हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसेट सम प्रॉब्लम के बारे में। जो लोगों को ये प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाने वाली प्रॉब्लम है, बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, आपको आना चाहिए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, देखते हैं प्रॉब्लम में क्या क्या आपको गिवन दिया गया हुआ है और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए प्रॉब्लम पे जंप करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपको गिवन क्या दिया गया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन दिया गया हुआ है? आपको एक एरे गिवन दिया गया हुआ है जिसमें कुछ वैल्यूज रखी हुई है और आपको सम नाम का वेरिएबल गिवन दिया गया हुआ है जिसमें आपको बताया कि सम कितना है। ओके, और आपको आउटपुट में ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है। और ये ट्रू फॉल्स की कंडीशन क्या है? ये ट्रू फॉल्स की कंडीशन है कि आपको ऐसा सेट बनाना है, ऐसा सबसेट बनाना है जिसका सम इक्वल टू जो आपको गिवन दिया गया है उससे हो जाए। आपको ये वैल्यूज की हेल्प से 3, 34, 4, 12, 5 एंड 2, ये वैल्यूज की हेल्प से सम निकाल के लाना है 9। अगर ये आप निकाल के ला पाते हो इनके कॉम्बिनेशन से, इनके एडिशन के कॉम्बिनेशन से, तो आप समझ लो कि आप जो सम आपको गिवन दिया गया हुआ है वो आप जनरेट कर पा रहे हो। तो आपको रिटर्न में करना है ट्रू, आउटपुट देना है ट्रू। अगर आप कॉम्बिनेशन से जनरेट नहीं कर पा रहे हो तो आपको आउटपुट में देना है फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे जनरेट हो रहा होगा देखते हैं। जैसे आप ले लो 5 + 3 + 2 कितना हो गया? 10 हो गया। इससे जनरेट नहीं हुआ, 9 नहीं आया। अब ले लेते हैं 5 + 4, ये 5 + 4 किया हमने तो 9 आ गया। तो हमें एक सबसेट ऐसा मिल गया जिसके थ्रू हम 9 जनरेट कर पा रहे हैं। एडिशन से हमारा 9 आ रहा है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन की हेल्प से हमारा 9 जनरेट हो रहा है। तो हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन में सबसेट्स निकालना है आपको, ठीक है, और बताना है क्या वो गिवन सम के इक्वल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है उसका एडिशन। अगर हो पा रहा है तो आपको रिटर्न ट्रू करना है, अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको रिटर्न फॉल्स करना है। सबसे पहले बहुत ही सिंपल अप्रोच हम सोचेंगे कि सिंपल अप्रोच क्या हो सकती है, जिसको आप बोल सकते हो ब्रूट फोर्स। ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती है? ब्रूट फोर्स अप्रोच ये हो सकती है कि जैसे हमने पहले भी सबसेट वाले क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे होते थे? उसमें हम कर रहे होते थे कि हम हर सबसेट निकाल के देख रहे होते थे और वो सबसेट पे हम इटरेट करके चेक करते थे कि ये सबसेट हमारा वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हर सबसेट को निकाल के हमें एडिशन करके देखना है कि वो सबसेट क्या सम बना रहा है 9 के इक्वल, क्या वो सबसेट के सम से 9 आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो सबसेट वैलिड है और आप रिटर्न में ट्रू कर सकते हो। और अगर आपको एक भी सबसेट ऐसा नहीं मिलता है जो वैलिड है और जिसका सम इक्वल टू 9 हो रहा है तो आपको रिटर्न फॉल्स करना है। ठीक है, अगर आपको सबसेट के बारे में समझना है तो सबसेट इस तरीके से होते हैं। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं, 12, 5, 2, ऐसे कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, 4, 34, ठीक है, 3, 34, 4, सबसेट सिंगल भी हो सकता है। ओके, 5, 2। तो इस तरीके से सबसेट हमें जनरेट करना है। हर सबसेट को फिर आपको एडिशन करके देखना है क्या सबसेट का सम ये 9 के इक्वल हो रहा है। कोई भी सबसेट का सम क्या 9 के इक्वल हो रहा है? अगर इक्वल हो रहा है तो रिटर्न ट्रू कर दो, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर दो। ये हो गई ब्रूट फोर्स अप्रोच। ये अप्रोच में हम हर सबसेट निकाल के देख रहे हैं और उसके बाद सबसेट निकालने के बाद आप उसका सम कर रहे हो या सम करके देख रहे हो कि हमारे जो गिवन सम है उसके इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो 2n हो जाएगी, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम्स सबसेट निकाल रहे हो, मल्टीपल चीज़ें हो रही है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल हो रही है। ओके, ये हो गई ब्रूट फोर्स। अब बात आती है इसको ऑप्टिमाइज हम कैसे कर सकते हैं। इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमने पहले भी ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जहाँ पे हम सबसेट फाइंड कर रहे होते थे। तो एक मेथड थी, अगर आपको याद होगा अच्छे से, तो एक मेथड थी जिसको हम बोल रहे थे इंक्लूड एक्सक्लूड प्रिंसिपल। और ये इंक्लूड एक्सक्लूड प्रिंसिपल की हेल्प से हम सबसेट जनरेट कर रहे होते थे। ठीक है, एक एक्सक्लूड करके देखते थे, एक इंक्लूड करके देखते थे। और इंक्लूड एक्सक्लूड करने में हमें पता चलता था कि भाई ये सबसेट को हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। उसी तरीके से आपको यहाँ इंक्लूड एक्सक्लूड मेथड लगाना है और रिकर्शन की हेल्प से आप सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन को। अब समझते हैं कि इंक्लूड और एक्सक्लूड लगेगी कैसे, ये भी तो ज़रूरी है। तो आप आ जाओ रिकर्शन स्टेप्स। क्या बताया आपको?
बेस केस होना चाहिए, लॉजिक लिखना है कुछ तो, और फंक्शन कॉलिंग करना है आपको, और इंक्लूड एक्सक्लूड होगी तो यहाँ पे 2 बार कॉलिंग होगी। ओके, जैसे कि हम हर बार कर रहे थे। ये हो जाएगा हमारा बेसिक स्टेप जो रिकर्शन लिखने के लिए फॉलो करते हैं हम लोग। ओके, अब देखते हैं लिखेंगे कैसे। अब देखते हैं हम इसको लिख कैसे सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि भाई हम रिकर्शन स्टेप लिखने वाले हैं, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब लिखना कैसे है वो भी इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारे पास क्या गिवन दिया गया है, हमारे पास सम है, हमारे पास एरे है। ओके, ये 2 चीज़ हमारे पास है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम क्या चेक करेंगे, इंक्लूड एक्सक्लूड लगा के देखेंगे। हमारे यहाँ पे बेस केस क्या होगा, अगर मैं एक फंक्शन बनाऊँ, अगर मैंने फंक्शन बनाया हेल्पर, ठीक है, इसके अंदर कुछ कुछ रखा हुआ है, समझ लो इसके अंदर ये सेट रखा हुआ है एरे फॉर्म में, और सम रखा हुआ है। ओके, ये 2 चीज़ हमारे पास रखी हुई है, और ये इसका साइज रखा हुआ है जिसको हम बोल सकते हैं n। ओके, अब आ जाओ बेस केस पे। यहाँ पे आप बेस केस क्या बन सकता है इसका बेस केस बनेगा इफ n लेस देन 0। ओके, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न 0, और ये जो फंक्शन रहेगा ये बूल टाइप का होगा, क्योंकि हमको रिटर्न क्या करना है, हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है। क्या सबसेट मिल रहा है तो ट्रू कर दो, सबसेट नहीं मिल रहा है एडिशन के कॉम्बिनेशन में तो फॉल्स कर दो, सिंपल सा। अब एक और चीज़ हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे कॉलिंग करने वाले हैं। कॉलिंग क्या से करेंगे, पहले हम कॉल लिख देते हैं, क्या, इंक्लूड और एक्सक्लूड का कॉल। तो हमने क्या किया, रिटर्न हेल्पर, हमने सेट पास किया, हमने सम पास किया, n-1 पास किया, ठीक है, और सेकेंड टाइम हमने क्या पास किया, हमने पास किया सेट, ठीक है, सम माइनस सेट ऑफ n-1 और n-1, ठीक है। ये 2 चीज़ हमने लिख दी यहाँ पे कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा एक और कंडीशन आएगी जो इंपॉर्टेंट है। हमने ये 2 चीज़ तो लिख दी, कॉलिंग लिख दी हमने, इंक्लूड और एक्सक्लूड की। पहली हेल्पर में क्या हो रहा है, पहले हेल्पर में हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, दूसरे इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ इंक्लूड और एक्सक्लूड के कॉम्बिनेशन से हमें पूरे सबसेट मिल रहे होंगे, ठीक है। अब भैया ये तो ठीक है कि ये कर दिया हमने, इतना हमें समझ में आ गया। अब एक और चीज़ है कि भाई हम सम को हर बार माइनस कर रहे हैं, तो सम 0 भी तो हो सकता है। अगर एक कंडीशन बनेगी आपकी सम इक्वल टू 0, रिटर्न ट्रू। आपने हर बार माइनस करके देखा, और अगर सम इक्वल टू 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या हुआ, आपने कुछ ऐसे एलिमेंट सबसेट के फाइंड कर चुके हो जिससे आपका सम 0 हो रहा है। मतलब आपको जो सबसेट है वो मिल चुका है, आपका सम 0 होने वाला है। मीन्स कि आपका सम जो आपको गिवन दिया गया है उससे कोई मैच सबसेट आपको मिल चुका है जिसका सम इक्वल हो रहा है गिवन सबसेट के, गिवन सम के, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको रिटर्न ट्रू करना है, क्योंकि वही आपकी मेन कंडीशन है जहां से आप रिटर्न ट्रू करोगे। अगर सम इक्वल टू 0 हो जाता है, दैट्स मीन आपको सबसेट मिल चुका है जिसका सम 9 होने वाला है, ठीक है। अगर करंट अपने पास 9 है अभी गिवन सम में, तो आपका 9 होने वाला है, ठीक है। तो ये कंडीशन से आपका ट्रू मिल रहा होगा, और ये जो 0 है उससे आपका फॉल्स मिल रहा होगा। आप 0 की जगह इसको फॉल्स लिख दो तो बेहतर तरीके से आपको पता चल रहा होगा, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे एक और कंडीशन बनती है, जैसे हमने पहले भी देखा था। एक कंडीशन क्या बनती है, एक कंडीशन बनती है अगर सेट n-1 ग्रेटर देन सम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि समझ लो 34 पे आप हो, 34 आपने कंपेयर किया, क्या सम से ग्रेटर है, तो 34 तो ग्रेटर हो गया। मतलब 34 से तो कुछ भी कर लो,
आप 34 को ऐड ही नहीं कर सकते आपके सबसेट में। अगर आपने ऐड किया तो उससे बनने ही नहीं वाला है सम, ये आपको गारंटीड पता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे करोगे रिटर्न, हम सीधे उसको एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है, कि हमें चाहिए ही नहीं वो एलिमेंट, हमें लेना ही नहीं है। दूसरे एलिमेंट पे जाके देखो आपकी दूसरा एलिमेंट क्या है, ओके। और n-1 का मतलब क्या है, n-1 का मतलब है कि हम लास्ट से ट्रावर्स कर रहे हैं, हम यहाँ से ट्रावर्स कर रहे हैं, यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ तक जा रहे हैं। तो 0 के बाद जब नेगेटिव में हमारा n जाएगा तो ये कंडीशन काम आएगी कि हमने पूरा एरे को इटरेट कर लिया है, उसके बाद भी हमें सबसेट नहीं मिला है। इसकी कंडीशन का मतलब ये है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया है, ठीक है। और ये देखो हमने ये और क्यों लगाया, ये भी आपको समझना होगा। ये हमने और क्यों लगाया दोनों के बीच में, एंड भी तो लगा सकते थे, पर एंड में क्या होता है, एंड में होगा कि आपका दोनों में से दोनों ट्रू देना चाहिए आपको। बट ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया है। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई आप इंक्लूड करके देखो या एक्सक्लूड करके देखो, वो एलिमेंट को आप लेके देखो या नहीं लेके देखो। अगर लेने के बाद आपका आउटपुट आ रहा है, आप सम के इक्वल सबसेट बना पा रहे हो, तो तब भी आपको ट्रू देना है। अगर इंक्लूड करने के बाद आप बना पा रहे हो तब भी ट्रू देना है। एक्सक्लूड और इंक्लूड दोनों करने के बाद अगर किसी में भी सबसेट बनता है, किसी में भी सम इक्वल सबसेट सम इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको रिटर्न ट्रू करना है। इसलिए यहाँ पे मैंने और लिखा है कि अगर इससे भी आपको आंसर मिलता है तो ठीक है, इससे भी आपको आंसर मिलता है तो ठीक है, आपको आंसर एक ही चाहिए। इस कंडीशन में ऐसा नहीं है आपको बहुत सारे चीज़ें करना है, बहुत सारे अलग अलग, आपको एक आंसर मिलता है कि एक सबसेट मेरा बन रहा है, ठीक है भाई मैं रेडी हूँ, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा है, ठीक है, इसको भी हमें कम करना होगा। जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है वो भी 2 to the power n होने वाली है, ठीक है, बिग ऑफ 2 to the power n। तो हमें इसे कम करना होगा। हम इसे कैसे कम कर सकते हैं, यूजिंग मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन के पहले हमें सब स्ट्रक्चर प्रॉब्लम समझना पड़ेगा कि कैसे मल्टीपल टाइम्स सिंगल चीज़ें बार बार कॉल हो रही है, जिसको हमें रोकना है, ठीक है। उससे पहले इसको हम कोड कर लेते हैं, इसको कोड कर लेंगे हम, कोड करके देखेंगे। तो देखो ये मैंने सेम एरे बना दिया है, ये मैंने सम वेरिएबल ले लिया है जो हमें डिक्लेरेशन में देना है, ये हमने n लेंथ निकाल लिया और हमने यहाँ से कॉल कर दिया है कि अगर इक्वल इक्वल टू ट्रू मिलता है तो हम समझेंगे कि सबसेट मिल चुका है हमें सम इक्वल का, नहीं तो सबसेट नहीं मिला है। अब हमें इसके अंदर क्या लिखना है, इफ़ n लेस देन 0 रिटर्न फॉल्स, ओके, ये कर दिया। इफ़ सम इक्वल टू 0 रिटर्न ट्रू, ये हो गया। उसके बाद जो हमारी कंडीशन थी, रिटर्न इस सबसेट, ये ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। और हमने क्या किया था, पहले वाले में हम n-1 एक्सक्लूड कर रहे थे, दूसरे में हम इंक्लूड कर रहे थे, सम माइनस सेट ऑफ n-1। और अगर पहले ही एलिमेंट बड़ा हो जाए, मतलब सेट ऑफ n-1 ग्रेटर देन सम, अगर ऐसा कुछ रहता है तो हम वहीं से रिटर्न कर देंगे एक्सक्लूड करके वो एलिमेंट को। ये हो गया, हमारा चल जाना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए ट्रू। देख लेते हैं क्या आ रहा है। एलिमेंट फाउंड ए सबसेट विद अ गिवन सम, हमें सबसेट मिल चुका है विद अ गिवन सम। एक और बात देख लेते हैं, अगर ये दूसरी कंडीशन में कैसे चल रहा है। तो हमें क्या है, हमारा 9 रखा है, ठीक है, तो 9 कैसे बन रहा है, 4 + 5 से। अगर मैं इसको 4 को रिमूव कर दूं और फिर ट्राई करूं तो 9 बनना चाहिए क्या, 5 + 2 7, नहीं, अब 9 नहीं बनना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि सबसेट नहीं मिला है। तो नो सबसेट विद अ गिवन सम, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। दोनों कंडीशन हमारी सही चल रही है। अगर सबसेट प्रेजेंट है तो ये आउटपुट दे रहा है हमें ट्रू, अगर सबसेट प्रेजेंट नहीं है तो हमें आउटपुट मिल रहा है फॉल्स, ठीक है। बोथ कंडीशन में हमारा ये ओके वर्क कर रहा है, बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। अब इस पर मेमोराइजेशन हमें लगाना है, तो वो समझ लेते हैं मेमोराइजेशन आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। आ जाओ। तो मेमोराइजेशन समझने के लिए पहले सब स्ट्रक्चर प्रॉब्लम पे हम जाते हैं। हमारे पास क्या था, हमारे पास था सबसेट, जिसमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था सम, हमें दिया हुआ था n, ओके। ये प्रॉब्लम है। अगर आप इसका ट्री बनाने जाओगे तो आप ट्री कैसे बनाओगे, सबसेट सम n-1, ओके। इधर क्या हो जाएगा, सबसेट सेट ऑफ n-1, सॉरी
सबसेट सम माइनस सेट ऑफ n-1 और n-1, ठीक है। इस तरीके से बार बार सॉल्व होता रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा, सम ऑफ सम n-2 सब सम माइनस सबसेट n-2 n-2, ठीक है। इस तरीके से कुछ होने वाला है। और इसका अगर आप देखोगे तो इसका हम देख लेते हैं। इसका होगा सब सम n-2 सब सम माइनस सेट n-2 n-2, ठीक है। इस तरीके से होगा। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे कि कुछ रिपीटेशन है, जैसे ये रिपीटेशन है, ये रिपीटेशन है, ओके, ये भी रिपीटेशन है, ये भी रिपीटेशन है। तो हम एक ही चीज़ को बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए हमें मेमोराइजेशन लगाना पड़ेगा। हमें कहीं आंसर, अगर एक बार यहाँ पे आंसर कैलकुलेट हो रहा है तो यहाँ पे डबल नहीं होना चाहिए, तो हम इसे कोई हमारे एरे में भर देंगे, ठीक है, हमारे 2D एरे में भर देंगे। क्योंकि जब भी आपको सबसेट प्रॉब्लम की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो लास्ट टाइम आपने देखा था, आपने जो 2D एरे बनाया था वो क्या पैटर्न में बनाया था। आपका जो 2D एरे था वो था, जैसे मैं DP नाम ले लूँ, वो था n+1 सम +1, ठीक है। लास्ट टाइम भी आपने क्वेश्चन जो सॉल्व किया है उसमें इसी तरीके से कुछ ड्राइव किया है, बनाया है, ठीक है। और उसमें इस बार ये जो होगा ये बूल टाइप का होगा। हर बार हम कुछ आंसर स्टोर कर रहे होते थे और लास्ट वाली वैल्यू रिटर्न कर देते। इस बार ये बूल टाइप का होगा और उसमें आप आंसर स्टोर करते चलोगे, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे किस तरीके से हम बना पा रहे हैं इसको। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको ये एरे गिवन दिया है, ये लास्ट क्वेश्चन का ही है हमारा, ये सब लास्ट क्वेश्चन है ये। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे हमारा एरे बनाना है, ओके। तो आ जाओ एरे बनाते हैं। हमें एरे बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे इंट, ठीक है, इंट ऑफ DP। मैंने इंट ऑफ DP ले लिया। इसमें क्या डाल दिया मैंने, n+1, ओके, यहाँ पे डाल दिया सम +1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा n+1 सम +1 और इसमें कॉमा DP पास कर दिया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने इंट * DP ले लिया। अब आपको ये सम इक्वल टू 0 यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि अगर DP ऑफ n-1 कॉमा सम इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1, अगर ऐसा कुछ है तो आप रिटर्न कर दो, ओके। ये कर दिया हमने यहाँ पे एक चीज़ भूल गए, हमने यहाँ पे इसको फिल नहीं किया है। सब मैम से DP -1 साइज ऑफ DP, ये हो जाना चाहिए, इससे -1 फिल, ओके। तो हमने -1 फिल कर दिया। हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि अगर आंसर पहले से प्रेजेंट है तो रिटर्न कर जाओ। अब हमें आंसर फिल भी तो करना है, अभी हमने आंसर फिल नहीं किया है, तो हमें आंसर फिल करना है। आंसर फिल करने के लिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप ऐसा लिखोगे और इसमें डाल दोगे, आप ऐसा लिखोगे और इसमें डाल दोगे, ओके। इससे हमारा सॉल्व हो जाना चाहिए। देखते हैं रन करके क्या बोल रहा है भाई। तो अभी तो कुछ एरर आ रही है कि सबसेट सम ये DP। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने पहले कुछ पॉइंटर से ट्राई कर रहे थे बट पॉइंटर वर्क नहीं किया यहाँ पे। तो हमने वेक्टर, हमारा जो स्टैंडर्ड मेथड है वो बना दी, 2D वेक्टर बना दिया n+1 और सम +1 का, ठीक है। और उसमें इनिशलाइज कर दिया -1 से, उसको हमने पास कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे हमने उसको डिक्लेयर कर दिया, ओके। और उसके साथ हमने क्या किया, जो हमारी पुरानी कंडीशन थी, अगर n<0 हो जाता है तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, सम इक्वल टू 0 हो जाता है मतलब सबसेट मिल चुका है, रिटर्न ट्रू कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर आंसर पहले से प्रेजेंट है तो रिटर्न कर जाओ, वापस से फिर से कैलकुलेट नहीं करना है, जो मेमोराइजेशन का स्पेशल पार्ट होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर करंट जो एलिमेंट आपने पिक किया है वो सम से ग्रेटर है तो उसको हम सेलेक्ट ही नहीं कर सकते, तो हम उसको स्किप कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में हमने इंक्लूड एक्सक्लूड प्रिंसिपल लगाया है कि अगर दोनों से किसी भी थ्रू से हमें आंसर मिलता है, चाहे इससे मिल जाए या नीचे वाले से मिल जाए, दोनों से किसी से भी मिलता है, अगर इंक्लूड करने पे या एक्सक्लूड करने पे हमें सबसेट मिलता है जिसका सम हमारे
जो गिवन सम है उसके इक्वल होता है, तो हम समझ लेंगे कि भाई हमारा सबसेट मिल चुका है, हम रिटर्न ट्रू कर रहे हैं। तो ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, n इंटू सम की, क्योंकि हमने जो इटरेशन कर रहे हैं वो n इंटू सम जा रहा है। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम रहने वाली है, क्योंकि आप 2D एरे यूज कर रहे हो यहाँ पे, 2D वेक्टर, 2D एरे, जो भी आप बोल लो। ठीक है, अब समझते हैं टैबुलेशन मेथड के बारे में। आपको टैबुलेशन बनाना है, बॉटम अप अप्रोच से सॉल्व करके देखना है। तो बॉटम अप अप्रोच से आप सॉल्व कैसे कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो बॉटम अप अप्रोच के बारे में समझते हैं कि बॉटम अप अप्रोच से आप कैसे सॉल्व कर पा रहे होंगे। ओके, तो ये था हमारा सबसेट जो हम रिपीटेड प्रॉब्लम हो रही थी और उसको हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, यही था हमारा सबसेट जो रिपीटेशन प्रॉब्लम हो रही थी, हमने बना के देखा था कि क्यों रिपीट हो रही है और इसको हम मेमोराइजेशन की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टैबुलेशन मेथड में भी आपको सेम करना है। आपको क्या करना है, जैसे कि आपने उसमें डिक्लेयर किया था, आप इसमें भी डिक्लेयर कर दो n+1 का सम प्लस 1 का एरे। ठीक है, ये भी एक 2D एरे होने वाला है। तो अगर मैं एरे लेता हूँ, एरे में क्या बना लूँ, अगर मैं एरे बनाता हूँ 3 4 5 2, ओके, और मेरे पास सम दिया हुआ है 6, ये आपके पास एरे, ये आपके पास सम है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यूज़ डिक्लेयर करोगे कि इसके पास 0 के पास 3 रहेगा, इसके पास 4 रहेगा, इसके पास 5 रहेगा, इसके पास 2 रहेगा। ये रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होने वाला है। और यहाँ पे सम होगा 0 1 2 3 4, आप 2 और ले लो। ठीक है, 5 6, ओके। तो इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंटेशन होने वाला है आपका। अब आपको कुछ कंडीशन, बेस कंडीशन पहले से पता है। बॉटम अप में क्या होता है, हम ये आंसर ढूंढते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, बॉटम अप बॉटम अप बॉटम अप, इस तरीके से हम आंसर फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, फिर ऊपर वाली वैल्यूज़ को फिल करते हुए चलते हैं, इसलिए उसको बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया हमें। हमें क्या बोला गया था, हमारे पास कुछ बेस केसेस थे जो हमने रिकर्शन में फाइंड किए थे, और ब्रूट फोर्स, हर चीज़ में हमारे पास कुछ बेस केसेस थे। बेस केस, पहला बेस केस क्या था कि भाई जब सम इक्वल टू 0 रहे, मतलब इनिशियली अगर आपके पास सम इक्वल टू 0 है, सम इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे पूरी जगह पे ट्रू आएगा, क्योंकि उस समय आपको पता चल चुका है कि हमें सबसेट मिल चुका है। ओके, तो अगर सम इक्वल टू 0 है तो इनिशियली हम सबसेट में कुछ चेक नहीं करेंगे कि भाई ये वैल्यूज़ जो है हमारे लिए कुछ मैटर नहीं करती। अगर गिवन ही सम इक्वल टू 0 है तो हमें पता है कि भाई आंसर तो ट्रू ही होने वाला है, क्योंकि 0 तो पहले से ही प्रेजेंट है। ओके, इतना हमें समझ में आ गया, इतना आ गया हमें समझ में। अब बात करते हैं कि अगर n इक्वल टू 0 है और सम की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, जो ये कंडीशन बन रही है, यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स 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 फॉल्स। यहाँ पे क्यों फॉल्स आ रहा है, क्योंकि सम हमारा 1 से लेकर 6 तक हो सकता है, बट जो n की वैल्यू है वो उस टाइम 0 है। तो जैसे कि आपने यहाँ तक देखा, हमने ट्रू और फॉल्स उसमें फिल कर दिए, और आगे की जो वैल्यूज़ है वो पुरानी वैल्यूज़ से कैलकुलेट हो रही होगी, क्योंकि जो आपके पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है आपके पास, यहाँ पे n+1 का बनेगा, जो n+1 का बनेगा तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। ओके, और ये जो वैल्यूज़ है, ये जो हमने रखी थी, ये कुछ यहाँ से स्टार्ट होगी, 3 4 5 2, ये कुछ ऐसे स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो हमें समझ में आ गया है कि भाई इतनी वैल्यूज ट्रू होगी, इतनी फॉल्स होगी, और आगे की वैल्यू इसके सहारे हम फिल कर पा रहे होंगे। पिछली वाली वैल्यूज़ के हिसाब से हम आगे वाली वैल्यूज़ को फिल कर रहे होंगे। अब आगे वैल्यूज़ को फिल करना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कंडीशन है कि हम लूप चला रहे होंगे। पहला लूप चल रहा होगा n+1 तक, दूसरा लूप चल रहा होगा sum+1 तक, और दोनों के कॉम्बिनेशन से हम वो वैल्यू सेम जो हमने रिकर्शन में चेक किया था सेम वैसे ही चेक करेंगे, बस इसकी प्रीवियस वैल्यूज़ को यूटिलाइज करके हम अगली वैल्यूज़ फिल कर रहे होंगे। जैसे यहाँ की हमें फिल करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है कि भाई सबसेट, क्या फॉर्मूला है, सबसेट i, j पे अगर हमें कुछ भरना है dp ऑफ i, j पे, तो हम कैसे भरेंगे, हम सबसेट i -1 j ले लेंगे और
सबसेट i माइनस वन जे माइनस सेट i माइनस वन, जो हमने लिया था कि पहले इसमें हम एक्सक्लूड कर रहे थे, दूसरे में इंक्लूड कर रहे थे। सेम चीज़ हमें यहाँ पे करना है। और इसके फॉर्मूले की जो भी वैल्यूज़ है, अगर i 0 का जे, तो हमें यहाँ की वैल्यूज़ उठा लेना है, यहाँ की वैल्यूज़ उठा लेना है, और करके यहाँ की वैल्यू ट्रू फॉल्स लेके, अगर ट्रू फॉल्स मिलता है ये दोनों का तो हमें यहाँ पे ट्रू लिखना है, इससे इसका कॉम्बिनेशन बनता है तो हमें ट्रू लिखना है, फॉल्स फॉल्स रहता है तो हमें फॉल्स लिखना है। इस तरीके से वर्क करेगा। ओके, अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि इम्प्लीमेंट करके कैसे ये चल पा रहा होगा। ओके, तो आ जाओ इम्प्लीमेंटेशन पे देख लेते हैं कि भाई इम्प्लीमेंटेशन में कैसे हो रहा होगा। ओके, ये सेम चीज़ मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये मेमोराइजेशन वाला सॉल्यूशन था हमारा। ओके, ये मैंने हटा दिया, हमें इसकी ज़रूरत है नहीं अब डीपी एरे की, तो हम इसको हटा सकते हैं। ओके, इसको भी हटा दिया मैंने, यहाँ से डीपी रिमूव कर दिया, ये कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर एरे क्रिएट करना है। डीपी नाम का हमने एरे क्रिएट किया जिसमें हमने डाला n+1 सम प्लस 1, ये हमने कर दिया। और हमने क्या किया, इंट i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, और जो मैंने आपको बताया था पहले हमें बेस केसेस फिल करना है, तो हमने क्या किया, i का मैं 0 पर डाल दिया ट्रू। जो हमने वर्टिकल रो देखी थी वो ट्रू थी, तो हम यहाँ पे भी ट्रू फिल कर रहे हैं। वैसे ही हमें हॉरिजॉन्टल में फॉल्स फिल करना है। हॉरिजॉन्टल स्टार्ट होगा 1 से, ये जाएगा सम तक, ठीक है, और इसमें हम डाल देंगे फॉल्स, ये हमारा जाएगा 0 और i यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये हो गया। उसके बाद हमें इटरेट करना है। हम क्या करेंगे, i इक्वल टू 1 से स्ट्रेट करेंगे, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। सेकेंड वाला हम इटरेट करेंगे, इंट j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू सम, ठीक है, j प्लस प्लस, ये हमने कर दिया दोनों। अब हम इसके अंदर क्या चेक कर रहे हैं, इफ़ j लेस देन सेट ऑफ i माइनस 1, अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है आपको ये मिलता है कि j लेस है, मतलब क्या है, सम लेस है सेट ऑफ, तो वो उसको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। सेम कंडीशन कि अगर एलिमेंट ग्रेटर है और सम आपका लेस है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, हमें करना है dp ऑफ ij पे डाल देना है। dp ऑफ ij पे हम डालेंगे सेट ऑफ i माइनस 1 j, ठीक है, प्रीवियस वैल्यूज़ उसकी, जो प्रीवियस आंसर है वही डाल देंगे हम, क्योंकि वो एलिमेंट को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, वो एलिमेंट को हम सेलेक्ट नहीं कर रहे, जो प्रीवियस आंसर मिला है उसको ही हम रिट्रेट करके उस पर डाल देंगे, जस्ट बैक वाला। ओके, तो हमें इतना समझ में आ गया। उसके बाद इफ़ j ग्रेटर देन इक्वल टू सेट कॉमा i, अगर ऐसा होता है, अगर ये कंडीशन आपको मिल जाती है कि सब कुछ सही है, तो हम क्या करेंगे, dp ऑफ ij पे डाल देंगे सेट ऑफ i माइनस 1 j, ठीक है, और सेट ऑफ i माइनस 1 j माइनस सेट ऑफ i माइनस 1। सेम चीज़ जो उसमें करी थी वही सेम चीज़ इसमें हो रही है। और लास्ट में हम यहाँ पे रिटर्न कर जाएंगे dp ऑफ n कॉमा सम, ये हम रिटर्न कर गए। देखते हैं रन करके क्या आउटपुट आ रहा है। तो अभी क्या बोल रहा है कि अच्छा, इनवैलिड टाइप इंटेंट, ऐसा क्यों बोल रहा है भाई, इंट j हमने बना लिया। ओके, अच्छा, यहाँ पे आपका dp लगाना पड़ेगा, dp, क्योंकि आप प्रीवियस आंसर से स्टोर कर रहे हो, तो यहाँ पे सब जगह dp होगा, सेट नहीं होगा। ओके, तो एक और बार इसको समझ लेते हैं। हमने क्या किया, हमने 2 फॉर लूप चलाए, पहले से हमारे बेस केस फिल हो चुके थे। हमने चेक किया कि सम जो है हमारा लेस है करंट एलिमेंट से, तो वो एलिमेंट को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो हमने dp ऑफ ij पे प्रीवियस आंसर स्टोर कर दिया जो dp ऑफ ij पे पहले से था। ओके, और अगर सम ग्रेटर हो जाए सेट ऑफ i से, मतलब वो एलिमेंट को हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारे करंट सबसेट में, ठीक है, तो dp ऑफ ij पे हमने डाला प्रीवियस आंसर, और ये इंक्लूड किया हमने, ये एक्सक्लूड कर रहे हैं हम यहाँ पे, और ये इंक्लूड कर रहे हैं। तो ओके, तो हमने ये
माइनस करके देखा कि भाई करंट में हमारे पास ये माइनस करने पे क्या बचा हुआ है सम में, जो हम पहले भी रिकर्शन में कर चुके हैं। तो सेम कंडीशन हमने यहाँ पे डाल दी और उसका आंसर हमने डीपी ऑफ इस पे स्टोर कर लिया। रन करके देख लेते हैं कितना आउटपुट आ रहा है। तो ये देखो नो सबसेट विद गिवन सम, अभी भी आपने कुछ चीज़ गलत करी है। देखता है क्या गलत किया है हमने। इसमें i-1j डाल दिया और ये अगर ग्रेटर है इक्वल टू सेट ऑफ, यहाँ पे आएगा i-1, तो मैंने i लिख दिया। ये मिस्टेक थी हमारी कि हर बार हमें i-1 से कंपेयर करना है, i-1 से कंपेयर करना है। तो फाउंड ए सबसेट विद गिवन सम, होपफुली आपको समझ में आया होगा। सेम चीज़ है जैसे मेमोराइजेशन में हमने किया था, जैसे रिकर्शन में किया था, वही चीज़ हमने टेबुलेशन में भी लगाया है। बस टेबुलेशन में क्या हो रहा है, हमने कुछ बेस केसेस फिल किए, उसकी हेल्प से हम प्रीवियस आंसर्स की हेल्प पे करंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और लास्ट में हमारा लास्ट इंडेक्स पे आंसर होगा जिसको हम रिटर्न कर दे रहे हैं डीपी ऑफ n, सम। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और मेमोराइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी सम सेम है, n इंटू सम, ठीक है, और स्पेस भी सेम है। इसमें भी आप 2D एरे यूज़ कर रहे हो। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा वीडियो में हमने कैसे सबसेट सम निकाला, रिकर्शन के जरिए हमने कैसे सॉल्व किया, हमने ब्रूट फोर्स को कैसे सोचा, हमने मेमोराइजेशन कैसे अप्लाई किया और हमने टेबुलेशन लास्ट में कैसे सॉल्व किया। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।